किशनगंज में रहस्यमय मौत, फांसी के फंदे से मिली महिला का शव, पति हिरासत में। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के लोहिया कंडर गांव में 40 वर्षीय मोहसिना बेगम का शव शुक्रवार शाम फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या की गई हो सकती है। मामले में उसके पति मोहम्मद राशिद आलम को हिरासत में लिया गया है। क्या हुआ था? मोहसिना की 15 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना से पहले भी दोनों में विवाद हुआ था, जैसा कि मृतका की बेटी ने बताया। शव के गले पर निशानों को देखकर पुलिस को हत्या का शक है। पुलिस की कार्रवाई। एसडीपीओ गौतम कुमार ने कहा कि मामला हत्या जैसा लग रहा है। पति से पूछताछ जारी है, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसी ने ये कृत्य किया। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज, यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गांव में मचा हड़कंप। शव के गांव पहुंचते ही परिजनों और रिश्तेदारों में रोष फैल गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। अभी जो गर्दन में जो दाग है, उससे प्रथम दृष्टि में तो लग रहा है कि हत्या ही है। गर्दन दाब, मतलब रस्सी से गर्दन दाब के उसकी मृत्यु होना कायद लगता है। हमें लगता है कि उसका पति के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। अभी तो हम लोग अभी शुरुआती दौर में है, जैसे पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। क्या करें? पति को हिरासत में? हाँ, पति को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।